जब तक उसका सब वो जो राशन जब तक चलता रहेगा तब तक वो खाएगा, वहाँ पे रहेगा। और राशन खत्म होगा तो फिर वो गांव में आ जाता, गांव में आके भिक्षा मांग के फिर चला जाएगा वो। मगर वहाँ उसको रहने की आदत हो जाती, एक अकेले में रहने की आदत हो जाती। ये इंसान की आदत के ऊपर का खेल है। और मैंने देखा कि हम लोग दिन दिन भर कई दिन तक हम लोग तो एक जगह पे बैठ जाते, हम लोग तो हमारे रूम के बाहर भी नहीं निकलते। हमारा एक हमको आदत हो गई, एक सोच हमारी बन गई। अब कई लोग तो घर के भीतर या तो कहीं एक जगह इंसान रुकता नहीं, उसका पैर कहीं रुकता ही नहीं, वो तो सिर्फ भागने का सोचता है बाहर। हर एक ने अपने अपने जिस्म एक आदत लगा के ले ली। जैसा मैंने कहा कि भी डोंगर में जाता था, वहाँ पे हनुमान ताड़ा करके एक जगह है जहाँ पे पानी की जगह है, और वहाँ पे कई जंगली जानवर वगैरह भी आ जाते पानी पीने के लिए रात के समय। उसके बाजू में कुटिया बनी हुई है। वो कुटिया में कई साधु को लोगों को मैं अक्सर आता जाता तो उनमें भी बैठा करता था। तो उन साधु लोगों में गांजा का सेवन करते थे, गांजा की नशा करते थे। और फिर वो इस कुटिया से उस गांव की कुटिया, उस कुटिया से उठ उस कुटिया, इस तरह से कुटिया कुटिया वो लोग कई लोग घूमते। और बस कुछ ही नहीं, मैंने देखा है जय शंभो करके नाम लेने का, और उसी में से कोई तो कोई होशियार होता, वो ग्रंथ वगैरह पढ़ के बताता, तो लोग उसका ग्रंथ वगैरह सुनते। जो बैठे साधु सबके अनाड़ी लोग, मैंने देखा ज़्यादा लिखे पढ़े लोग नहीं है, जिनको लिखने पढ़ने भी नहीं आता, बिल्कुल दिमाग का एकदम जड़ दिमाग के लोग हैं। मैंने देखा ये सब चीज़। अब कुछ लोगों को मेरी बात का ऐसा लगेगा कि तुम साधु संतों का अनादर कर रहे हो। मैं जो साधु संत जो स्वयं को खोजने के लिए जो जंगल जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिनका जीवन कोरा कागज की तरह, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और वहाँ भजन कर रहे, भजन में वो जो भगवान है उसका गुणगान कर रहे ले। भजन हुआ, फिर उसके बाद में चुलूम पियेंगे, उसके बाद में नाश्ता करेंगे, उसके बाद में थोड़ा आराम करेंगे, फिर उठेंगे, फिर शाम में उनका भजन चलेगा। अगर ग्रुप रहा तो, और अकेला, ये ग्रुप की बात कर रहा हूँ। और अकेले इंसान तो मैंने देखा है, वो पढ़ा है, उसके समझ में भी ना आ रहा कि वो जंगल में आके क्यों वो बैठा। और फिर वो जो मेरा जो मित्र है कन्हैया शर्मा, वो जब उनकी इंटरव्यू लेता तो पता चलता कि उनके भीतर कितना वो व्याकुल है, वो कितना दर्द में डूबे हुए। फिर वो किसी को राशन पहुंचाता, फिर वो किसी को पंखा लेके देता, किसी को लाइट की व्यवस्था करता। इस तरह से वो लोगों को मदद करता। और लोग भी क्या करते, बाबा चलो हमको पुण्य मिलेंगे करके उसके यूट्यूब चैनल के ऊपर लोग पैसा भेज देते, गूगल पे करते, और वो गूगल पे लेकर वो लोगों को मदद करता और वो बताता कि मैं ये साधु की मदद किया। और लोग भी डिमांड करते, ये साधु के लिए कुछ हमारी तरफ से तुम मदद करो, हम तुमको पैसे भेज के देते। इस तरह का उसका चैनल चल रहा। और उस तरह से वो लोगों का, साधु लोगों की मुलाकात लेता, वो देखता कि वहाँ पे बस लोग एक एकांत में रहने की जब किसी को आदत लग जाती, वो आदमियों को लोग अच्छे नहीं लगते, शहर में अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ पे बैठता वो। और जब बुद्ध गया था तपस्या करने के लिए, तो बुद्ध फिर लौट आए संसार के भीतर। महावीर तपस्या के लिए जंगल गए थे, फिर से महावीर इस दुनिया में लौट आए और लोगों को लौट आकर लोगों को शिक्षा दी, लोगों को ज्ञान बांटे, लोगों का जो जीवन वो आसान कर दिए। अब कई लोग तो सारा जीवन मैंने देखा कि वो वहीं पे बैठ के वहीं पे वो बैठा हुआ है। अब कभी कभी ऐसा हो तो वो बीमार गिर जाता, बीमार गिरने के बाद में कई लोग तो मर जाते, मरने के बाद में किसी किसी को तो पता नहीं, क्योंकि वहाँ कोई थोड़ी जा रहा उस जंगल के अंदर उसको देखने के लिए, और मर के पड़ा वो, और पता चलता बाद में। मेरे मित्र मुझसे कहते हैं, यार हम देखते थे, कभी कभी हम जाते 6 महीने के बाद, कभी कभी जाना हो जाता तो उनका फिर तो दोबारा उधर वहाँ जब जाते तो बोलते कि देखो जो सांपला है बस हड्डी गिरी हुई है, बाकी चमड़ा बिमड़ा तो कुछ नहीं। इंसान वो कब मरा कब नहीं किसी को पता नहीं, बस हड्डी पड़ी हुई उसकी। इस तरह का जीवन उसने, जो साधु है कहते उनका, उसने जीवन को ढूंढा, खोजा उनका जीवन को, और तब उनका भी
उसके माध्यम से भी जीवन का पता चलता। साधु का जो जीवन है क्या है, एक कुछ नहीं, एक मन के भीतर जो है एक पागलपन है, अकेले में रहने का एक पागलपन है। और साध्य तो तुम कुछ करते नहीं हो। और जो मैं कोई हिमालय के पहाड़ के ऊपर जो मैंने सिद्ध पुरुष, जो सिद्ध संत मैंने देखा, ऋषि मुनि देखा मैंने वहां पे, जो वहां पे जो तपस्या करते, वो तपस्या का भाव अलग है। जो इंसान इतना बर्फ में बैठकर, जो बर्फ में पैदा हुआ, वो बच्चा भी ऐसा नग्न अवस्था में बर्फ पे नहीं बैठ सकता। जो कश्मीर में, जो हिमालय के गांव में जो बच्चे पैदा हो गए, वो भी जिस्म के ऊपर गर्म से गर्म कपड़ा लेके जिंदगी बिताते हैं। और हमारे जो साधु संत है, उस पहाड़ के ऊपर, उस इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर, जबकि सांस लेना भी मुश्किल है, ऐसी जगह पे जो साधु संत बैठे, वो साधु संत बैठे हैं कि वो प्रार्थना करते इस सृष्टि के लिए, इस दुनिया के लिए वो दुआ करते कि दुनिया सही सलामत चले, दुनिया में शांति सुकून आ जाए, दुनिया में लोगों को एक अच्छा ज्ञान आ जाए। इसलिए कोई लोग दुआ भी करते बैठे हैं। अब उनका जीवन का मकसद ही यही है कि वो यही चाहते हैं कि इस जीवन में शांति सुकून आ जाए, और वो तपस्या करते हैं। और जब तपस्या उनकी जब पूरी हो जाती, तो कई बार वो समाज में भी आ जाते, समाज के एक उपदेशक बन जाते, समाज को उपदेश देने लगते। कोई ऐसे भी है। मगर जिसका जीवन कोरा कागज बन गया, धर्म के नाम पे, साधु संत के नाम पे, जिसने अपना जीवन को कारक एक कोरा कागज बना के ले लिया, मैं ऐसे कोरा कागज की बात कर रहा हूँ। इंसान को जीवन का पता ही बिल्कुल चलता ही नहीं, क्यों, क्या कर रहा, क्या नहीं, वो परिवार से दूर क्यों हो गया। अब कई साधु मैं जो देखता हूँ, ज्यादा अपना परिवार को छोड़े हुए लोग है, परिवार से। मैंने तक एक एक बच्चे लोग देखा, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, घर में माँ बाप स्कूल के लिए भेजने की कोशिश करो, स्कूल नहीं जाता वो, तो बच्चा भटक जाता। क्योंकि मैं भी बचपन में भटका हुआ इंसान हूँ। मैं भी बचपन में किसी के भी सर फोड़ देता तो घर से भाग जाता, और घर से भागकर 8-8, 10 दिन नहीं आता था। कभी कभी तो स्कूल से भाग जाता था, क्योंकि बाहर मित्र इंतजार करते थे खेलने के लिए। अब सारा ध्यान वो मित्रों के ऊपर कि अरे वो खेल रहे हो गया और मैं यहाँ पे बैठा, तो पिशब के बहाने से स्कूल के बाहर निकल जाने का और सीधा स्कूल के बाहर और मित्रों में खेलते रहने का। वो जो दफ्तर है, जो किताब है, वो तो स्कूल के भीतर ही पड़ा है। अब माँ का डर से तो फिर वापस चले गए, हम तो घर जाते ही नहीं थे 2-2, 4-4 दिन। एक कई ऐसे बच्चे लोग हैं जो कुछ गलती करके भी घर द्वार छोड़ देते, और घर द्वार छोड़ने के बाद में वो बच्चे लोग कोई तो कोई मंदिर में आश्रय ले लेता, कहीं तो कहीं कुटिया का आश्रय ले लेता। वो देखता साधु संतों, और वो साधु संत पे बोलते अरे बच्चा आया है, भगवान का रूप में बच्चा, आ जाए बच्चा बैठ, और वो वहाँ काम करने लगता। ऐसे ऐसे उनके साथ वो जुड़ जाता। ऐसे कई साधु ने देखा। कई तो बड़े उम्र में बीवी के साथ झगड़े हो गए, बच्चे के साथ झगड़े हो गए, और जंगल में जाके बैठ गए। वो बीवी के झगड़े के कारण बैठा, वो स्वयं को खोजने के लिए नहीं बैठा। ऐसा कोई तो कोई वजह से जो इंसान इस संसार को छोड़ के वो अकेले में जाके बैठा है, वो लोगों से परेशान होकर बैठा है। वो तपस्या के लिए नहीं गया, और जो तपस्या करने गए हैं वो बहुत कम है, बहुत कम। उनका मकसद है कि भाई मैं 4 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल मैं एकांत में रह जाऊं, और मैं एकांत में रहकर उस ईश्वर को समझने की मैं कोशिश करूं, कुछ तो कुछ मुझ में सिद्धियां प्राप्त हो जाए, कोई मेरे जीवन में चमत्कार घटे। इस तरह से सोचने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम है, वो बहुत कम लोग हैं। और ज्यादा करके तो लोग घर परिवार से, अभी कई तो गुनहगार भी गुनाह करके जो भाग जाते, और कहीं जाके फिर पता चलता वो साधु बन गया। ऐसे कई किस्से मेरे मित्र शम्स ताहिर खान कई किस्से सुनाता है, टीवी चैनल के ऊपर वो किस्सा सुनाता है कि अमुक अमुक साधु 20 साल से जंगल में रह रहा था, मगर बाद में वो पकड़ा गया। फिर पता चलता कि गुनहगार एक हत्या में वो भागा हुआ था। ऐसे कई गुनहगार भी है
जो जेल में जाने से बेहतर वो बोलता कि मैं जंगल में आज़ाद की तरह रहूं, तो जंगल में रहते। अलग अलग की जिंदगानी, और हम समझते हैं कि वो तपस्वी है, ये है, वो एक इंसान की एक सोच है, और वो सोच परमात्मा के बारे में नहीं है। वो जो सोच है वो स्वयं को खोजने की सोच नहीं है, वो बस अपना दिन बिता रहे, क्यों बिता रहे कुछ पता नहीं, और बाद में पता चलता कि जीवन इंसान का कोरा है, और कोरा के कोरा चला गया वो। कई लोग यही कहते हैं, क्या इस दुनिया में आया इंसान, क्या लेके जाएगा, क्या लेकर आया था। ये जो सोच है इंसान की, ये नाकाम की सोच है। तुम जो जन्म लिए है तो कुछ करने के लिए, और जो इंसान जीवन के भीतर वो कुछ नहीं कर पाता, वो भी कोरा कागज की तरह रह जाता। इस तरह इंसान का जीवन है कई लोगों का, क्यों उसको खुद को पता नहीं उसने जन्म लिया क्यों और जी रहा क्यों, और जी रहा लोगों को परेशान करने के लिए, जी रहा लोगों को दुख देने के लिए, और जी रहा लोगों को दुख जताने के लिए। कई लोग अपना दुख लोगों को जताते हैं, मैंने देखा कई लोग पीड़ा में अपनी पीड़ा लोगों को बताते, व्याकुल की तरह चेहरा बना के लेते, बस पड़ा है पागल की तरह, बस खामोश पड़ा है, जैसे उसके ऊपर पहाड़ पड़ा है, वो कुछ नहीं बोल पाता, खामोश पड़ा है। तो जीवन में कुछ लोग कुछ कर नहीं गुजरते। मैं इन लोगों के बारे में मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की जिंदगी कोरा कागज की तरह है, और जो वैसा देखा जाए तो हर एक इंसान इस जीवन में जो जन्म लेने के लिए आया है, जन्म तो उसने लिया, कुछ तो कुछ वजह है, कुछ तो कुछ करने के लिए लिया है। माँ बाप ने तुम्हारे लिए किताब लाए हैं, वही पेन दिए है तुमको कुछ लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। अगर तुम लिखते नहीं, पढ़ते नहीं, वो कोरी डायरी जैसी का वैसी रही तो कोई मतलब नहीं हो डायरी का। माँ बाप ने तुमको जन्म दिए, माँ बाप ने तुमको छोटा से बड़ा किए, ताकि जीवन में तुम कुछ कर गुजरे और उनसे बेहतर तुम करे, इसलिए बच्चे को जीवन में जन्म दिया जाता। और जब बच्चा कुछ कर नहीं पाता तो कोरा कागज की तरह रह जाता। बस आज इतना ही।